मैं अभी जहां पर बैठा हूं, हमारे ही नामारासी अखिलेश यादव जी का स्थान है, उनका गांव है, पैतृक गांव है। उनके भाई के निधन पे हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि पार्टी के और लोग, सभी पार्टी के जिम्मेदार नेता, चाचा भी घर पर आए थे। हालचाल मैंने लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे और आपके बस में नहीं होती हैं। और आखिरी में अगर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो जब डॉक्टर देख लेते हैं कि हालत बहुत ठीक नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार होगा या भगवान की मर्जी है, भगवान अगर चाहेंगे तो जीवन वापस आएगा। तो जो सेवा कर सकते थे, इनके परिवार के लोगों ने मिलकर के सेवा की, लेकिन इनके भाई हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इनके परिवार के लोगों से मिला हूँ। दुख तो समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन जो सदस्य परिवार का चला जाता है उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। आजमगढ़ में दूसरा कार्यक्रम, लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनके शादी का कार्यक्रम था। उन्होंने बड़ा ही फैसला लिया है। समाजवादियों ने और खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस प्रयास में रहे कि कैसे भी जातियां टूटें। जातियां तभी टूटेंगी जब घर परिवार के लोग आपस में बैठ कर के शादियां करेंगे। समाजवादियों ने कोशिश हमेशा की, डॉक्टर लोहिया चाहते थे। आज जब प्रोफेसर लक्ष्मण ने किया है तो मुझे खुशी है इस बात की। उनके परिवार से लोगों से मिलकर के उन्हें मैं बधाई देने आया था। हाल ही में चुनाव हुआ है नगर निकाय का, और लखनऊ में बैठ कर के मुख्यमंत्री जी ने सबको बधाई भी दे दी। लखनऊ में बैठ कर के और दिल्ली में सरकार हो, उसके बाद भी कूड़े की समस्या वैसी बनी रहे, नालियों की समस्या वैसी बनी रहे, नदियों में वैसे ही नाले जुड़ते जाएं। चुनाव कूड़े का, नाली का था, जनता ने उन्हें चुन दिया है। खासकर बड़े शहरों में हमें उम्मीद है कि बड़े शहरों का कूड़ा, बड़े शहरों की नालियों का गंदा पानी हमारी माँ गंगा में और जमुना जैसी नदियाँ, पवित्र नदियों में नहीं बहेगा। ये कम से कम सरकार निश्चित करे। और जहाँ नगर पालिकाएँ और टाउन एरिया में बड़े पैमाने पर समाजवादियों की जीत हुई है, पहले से ज़्यादा वोट हासिल हुआ है, सभासद भी बड़ी संख्या में जीते हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत आमने सामने का होता है। तो कई बार आपके ही लोग नाराज़ होकर के दूसरी तरफ चले जाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं, बाद में फिर आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन जो मुद्दे रहे हैं वो वैसे के वैसे मुद्दे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आजमगढ़ के लोग भी जानते होंगे, गेहूं उनका सरकारी खरीद में नहीं किया, कोई प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिला होगा, आढ़तियों के माध्यम से पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में बिक गया गेहूं। ये चाहती सरकार तो गेहूं खरीद सकती थी, लेकिन जो टारगेट फिक्स किया होगा वो टारगेट भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी लोगों का नाम बड़ा हो। कोई हवाई जहाज उतरेगा तो कहेंगे देखो समाजवादियों ने बनाया, नेताजी ने बनवाया था, हमारे इसलिए नहीं चालू करने देना चाहते हैं। हमने 3 बार परमिशन मांगी, कहते हैं फ्रिक्शन कम है। फिर परमिशन मांगी, बोली फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब हमें इसका बताओ क्या मामला है। आप टेक्निकल बात करो ना, उनसे पूछिए। जो पुराने डीएम थे तो हमने उनसे परमिशन मांगी, हमने कहा हमें उतरने का परमिशन दीजिए, हम आ जाएंगे आजमगढ़, हमें काम कर लेंगे और पूरा दिन मिल जाएगा हमें। बोले अभी हवाई पट्टी चालू नहीं है, फ्रिक्शन कम है। अगली बार वाला बोला ये फ्रिक्शन, उससे पूछिए फ्रिक्शन ठीक हो गया कि नहीं हो गया ठीक। सब एक बाबा जब भी आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ये कहते हैं कि आजमगढ़ को आतंकी नक्सली समाजवादी पार्टी ने बना दिया था, हमने उसका पहचान बदली है और हमारे आजमगढ़ के लोगों, क्या आपका अपमान नहीं है? ये बताइए, अपमान है कि नहीं है? ये ऐसा है, ये आपको नहीं, समाजवादियों को, और इशारा करते हैं मुसलमान भाइयों को। ये हमारी संस्कृति मिली जुली है।
यहाँ हम मिलकर के रहे हैं, हमारी परंपराएं एक दूसरे से मिली हुई जुड़ी हुई हैं। ये केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी जब अगली बार आए, हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कभी साड़ी खरीदी नहीं खरीदी मैं नहीं जानता, हंस क्यों रहे भाई, सच बात बोल रहा हूँ। अरे ये बताइए, यहाँ पे मैंने बुनकर भाइयों के लिए कि बुनकर भाई हमारी मुबारकपुर के लोग साड़ी बनाएंगे और साड़ी बेच सकेंगे, यहाँ पर साड़ी बेच सकेंगे यहाँ पे। ये कितनी अच्छी बनाई बताइए। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर। जो मुबारकपुर में साड़ी का बनाया था विपणन केंद्र, कितनी दुकानें हैं सोचो। हमारी इच्छा ये थी कि जो हमारे बुनकर भाई साड़ी बनाते हैं, वो अगर उनके पास दुकान नहीं है, बाजार नहीं है, तो उन्हें एक स्थान दिया जाए जिससे वो बनाए, बुने और अपना कीमत ले सकें। जो माध्यम से पहले करते आए, हम उसको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी बेचना चाहें, कारोबार करना चाहें। हालांकि आज तो ऑनलाइन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यवस्था की थी। न केवल मुबारकपुर में, भदोई में कारपेट बाजार बनाया एक्सपोर्ट के लिए, लखनऊ में शामी अवध बनाया, नोएडा में सबसे कीमती ज़मीन दी बुनकर भाइयों को, बुनकर बाजार बनाया। तो इसीलिए बनाया कि इनकी मदद हो। बिजली सस्ती वो छीन ली। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को साड़ी वगैरह के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। बुनकर भाइयों की समस्या का समाधान क्या हो, उसके लेना देना नहीं है उनको। उन्हें तो बस नर्सरी याद आती है और वो अपने आप को भूल जाते हैं। मेरे पत्रकार साथियों, बीजेपी को 100 खून माफ है और कोई गरीब, समाजवादी, पिछड़ा, मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा। ये इनकी रणनीति है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश, जाने क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूं कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा।